वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपका दिल से स्वागत है। आप खुद कहोगे, आपका दिल खुद कहेगा कि वाह, इतना आसान तरीके से, इतना यूनिकली हमने पहली बार पढ़ा और बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ आया विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप सभी प्योर सोल्स हो, तो आपका स्वागत है। सो वी वेलकम्स यू टू ऑल प्योर, पावरफुल एंड मोटिवेशनल सोल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारा कोट है, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हम पढ़ते हैं मोटिवेशन थ्योरीज। अब देखो, चाहे आप 12th में हैं, चाहे बीकॉम एमकॉम में हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज, जो मोटिवेशन थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो है, उसका नाम है हर्सबर्ग टू फैक्टर्स प्रिंसिपल, यानी कि हर्सबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं विद डायग्राम, तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, देखो, तो बच्चों देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हर्सबर्ग। इन्होंने दो चीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि अब देखो यहाँ पे कि कोई व्यक्ति, कंपनी है सपोज कीजिए, कोई व्यक्ति जब कंपनी में जॉब करता है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, इन्होंने बताया कि बेसिक चीज़ें जैसे कि सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, और जहाँ वो बैठेगा केबिन हो गया, वो कि एनवायरनमेंट हो गया, और आपस के रिलेशनशिप हो गया, आपस में जो एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। इनको कहा गया, इन्होंने इसको कहा हाइजीन फैक्टर इनको चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि सेकंड फैक्टर वो होते हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि चैलेंजिंग टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें के बारे में इन्होंने कहा बेसिकली। तो होप आपको इतना क्लियर होगा कि इन्होंने व्यक्ति है हर्सबर्ग थ्योरी दी है, दो फैक्टर। पहला फैक्टर है बेसिक, दूसरा है भाई मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखो बच्चों, यहाँ पे पहला है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब, ये लिखा है, इसको कहते हैं हम हाइजीन फैक्टर। आगे देखो, हाइजीन फैक्टर, और ये होता है मोटिवेटेड फैक्टर। तो पहले पढ़ते हैं हाइजीन फैक्टर के बारे में। देखिए, पहला है वर्किंग कंडीशन, कि व्यक्ति जहाँ पे जॉब कर रहा है, और हाँ बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन थ्योरी के बारे में, ठीक है ना, कि मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं एम्प्लॉयज़ को। को वर्कर रिलेशन, ठीक है, आपस में। पॉलिसीज़ की, कंपनी क्या पॉलिसीज़ है। सुपरवाइजर क्वालिटी, यानी कि जो सुपरवाइजर है उसके क्या क्या मेंटल रेवोल्यूशन है। बेस वेज सैलरी, आ गया ना, सैलरी वेजेस वो चीज़। अब आते हैं मोटिवेशन से बच्चों, कि जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है वो चीज़ यहाँ देखते हैं, वो है अचीवमेंट। यानी कि यहाँ देखो, ये एम्प्लॉय है, इन्होंने कोई टास्क अचीव किया। सपोज कीजिए उन्होंने टास्क अचीव किया 1,00,000 चॉकलेट्स बनाने का। कंपनी चॉकलेट्स की है, इन्होंने 1,00,000 चॉकलेट्स बनाई। ठीक है, कुछ अचीव किया, टारगेट था, जितना भी टारगेट था इन्होंने टारगेट एक्सीड किया, 1,00,000 बनाई, अचीवमेंट हुआ, इनको अच्छा लगा, मोटिवेट हुई है, क्योंकि इसको रिवॉर्ड मिलेगा आप इनको। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन, यानी कि अच्छा वर्क किया, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिकॉग्नाइज कर दी कंपनी वो चीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इनको अच्छा लगता है कि आगे बढ़ना, क्रिएटिविटी करना, इनिशिएटिव दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क इटसेल्फ, यानी कि जो, तो देखो, जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई पैशन होता है। आप जो वीडियो देख रहे हो इस समय, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, और एक नहीं बहुत सारे टैलेंट है। ज़रूरत है उसको पहचानने की। देखो बच्चों, हम सब में टैलेंट होता है, हम ये थ्योरी तो पढ़ ही लेंगे। जो थ्योरीज लिखी है ना यहाँ पे, ये तो बच्चों का खेल है, यह समझ जाओगे, ये तो बहुत बच्चा भी समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये चीज़ जो थ्योरी है हज़म दी है, समझ जाओगे। मेन बात है अपने अंदर के उन शक्तियों को जगाना। मीन्स हम फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि अपने से बात करना, अपने को जगाना, अपने दिल से बात करना। इसका सबसे सिंपल तरीका है अपने से हमेशा सच्चे रहना, अपने को हमेशा ऊपर उठाना, अपने को हमेशा पवित्र रखना। मतलब कि देखो यहाँ पे, अपने को हमेशा पवित्र रखना, मीन्स अच्छी सोच रखना, अच्छी संगति रखना, भगवान बाबा को याद करना, शिव बाबा को याद करना, और कोई भी फालतू चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपका जो ये आप हो, तो आपकी जो डिविनिटी है, जो आपकी आत्मा है, यहाँ पे हम सब के अंदर आत्मा है, सोर्स, ठीक है ना, कहते हैं ना परमात्मा, और ये हमारा परमात्मा है। यहाँ पे हमारे परमात्मा है, देखो यहाँ पे परमात्मा। जब आत्मा, हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं बच्चों, यानी कि बाबा को, ये जो भगवान कहते हैं बाबा को, हम बाबा कहते हैं भगवान को प्यार से, बाबा को। तो जो आत्मा परमात्मा को याद करती है, उनकी जैसे गुण हमारे अंदर धारण हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आती हैं,
तो मेन बात ये है अपने को ऊपर उठाना, अचीव करना लाइफ में, अपने टॉप पे जाना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को भी टॉप पे लाना। तो मीन्स शुद्धता अपनाना, पवित्रता अपनाना, ये एजुकेशन की नींव है, एजुकेशन का एम है। एजुकेशन देखो हम सब पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब ही होता है कि अपने को ऊपर उठाना, अपने को आगे लेके जाना, ठीक है ना। अपने पोटेंशियल को पहचानना, अपने सेल्फ को रियलाइज करना, अपनी शक्ति को जागृत करना। तो इसके लिए एक चीज़ कहूँगा आपको कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ब्रह्मा कुमारीज, साफ साफ लिखते हैं, साफ साफ ब्रह्मा कुमारीज, देखिए जो ब्रह्मा की कुमारीज हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा बाबा की कुमारीज हैं। आप चैनल सर्च करना यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारीज। दूसरा है आपका पीस ऑफ माइंड, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। पीस ऑफ माइंड, और चैनल का नाम ही पीस ऑफ माइंड है। आप पहली बार सुन होंगे, इस बात तो गारंटी है जो वीडियो देख रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज और पीस ऑफ माइंड देखोगे तो आप कनेक्ट हो पाओगे परमात्मा से, अपनी शक्ति को जान पाओगे। तो ये उद्देश्य मोटिवेशन है शिक्षा का और थ्योरीज पढ़ने का, और रियल लाइफ में अपने को ऊंचा उठाने का, अपनी शक्ति को जागृत करके अपने को आगे बढ़ाने का, संपूर्ण पवित्रता का, ठीक है। तो अपने को अपने को आगे आप बढ़ाएंगे ही, बढ़ते रहिए आगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, देखिए, ठीक है। तो ये हो गए टॉपिक हमारे, सब हो गए, ठीक है। अच्छा, तो ये थे मोटिवेटेड फैक्टर्स। और फिर क्या था, द वर्क इटसेल्फ, ठीक है। फिर है एडवांसमेंट, यानी कि मेरा कुछ एडवांसमेंट हो, यानी कि मेरी सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो, वो चीज़ें है एडवांसमेंट में। फिर आपका पर्सनल ग्रोथ, कि आपके जो टैलेंट है, स्किल है, तो आप मतलब आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन से हम अपने अंदर की जितना भी हम टॉप पे जा सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ जितनी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सब किस में आया, ये सब आया आपका जॉब मोटिवेटेड फैक्टर में आया, मोटिवेशन फैक्टर्स में। तो एक व्यक्ति है हर्सबर्ग, थ्योरी दी है, दो फैक्टर दिए हैं। तो हम इसे समझ आएगा, आगे चलते हैं, देखिए, चलो आगे देखो। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, देखो फ्रेडरिक हर्सबर्ग, इनका पूरा नाम है। फ्रेडरिक हर्सबर्ग departed from the need hierarchy approach to motivation and examined the experiences that satisfied or dissatisfied people's needs। इसे छोड़ो, satisfied मेन है। वो कह रहा है कि इन्होंने नीड हियरार्की थ्योरी को परखा, समझा अच्छे से, और अपनी एक थ्योरी दी कि सेटिस्फाइड वर्कर के बारे में। एट वर्क, ये व्यक्ति जो जॉब करता है, ठीक है। द नीड मोटिवेशन थ्योरी बिकेम नोन एज टू फैक्टर थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है बच्चों। हर्सबर्ग ओरिजिनल स्टडी इंक्लूडेड, अब जो हर्सबर्ग ने स्टडी करी है बच्चों, उसमें शामिल थे कितने, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक करते हैं इसको। हर्सबर्ग ने स्टडी करी, उसमें 200 इंजीनियर शामिल थे एंड अकाउंटेंट्स इन वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया ड्यूरिंग द 1950। यानी कि इन्होंने थ्योरीज दी है 1950 के टाइम पे। 200 इंजीनियर को पढ़ा है और अकाउंटेंट्स को पढ़ा है, ठीक है। प्रायर टू दैट टाइम, उस समय से पहले, इट वॉज कॉमन फॉर दोज रिसर्चिंग वर्क मोटिवेशन टू व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एज वन डायमेंशनल, दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन दिस वर व्यूड एज अपोजिट एंड्स ऑफ द सेम कंटिन्यू। कहना है उससे पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन का, ये 1D प्रोसेस यानी कि वन डायमेंशनल है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं आगे। दिस मीन्स दैट समथिंग दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन वुड कॉज हो। अच्छा, वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसने अपनी जॉब करी, अब ये उसकी जॉब है, तो इससे वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ इट वर रिमूव्ड, ओके, सिमिलरली समथिंग दैट कॉज, आगे चलते हैं मेन चीज पे देखो। बेस्ड अपॉन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स, हर्सबर्ग कंक्लूडेड दैट दिस व्यू ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन वॉज इनकरेक्ट एंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड वॉज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट फैक्टर्स कॉज बाय डिफरेंट, ठीक है। उन्होंने वही मेन बात ये कही कि ये एम्प्लॉय है, ये कंपनी है, दो चीज़ें हैं, एक है बेसिक चीज़ें हाइजीन फैक्टर, और हाँ बच्चों, इसको कहते हैं हाइजीन फैक्टर, इसको कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर, और इसी को दूसरा नाम है मोटिवेशन और मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस वर्ड क्यों है? क्योंकि जब इंसान मोटिवेट होगा तो मेंटेन रहेगा, अपने आप को मेंटेन करेगा। ठीक है, और चलते हैं आगे। ये आप समझ ही गए चार्ट, ये पढ़ लेते हैं। इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो इससे एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीज दिस, यानी कि अगर इनको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, तो तब भी हम मोटिवेट ही होंगे, यानी कि दोनों चीज़ों का हमें बढ़ाना है, मेन बात ये है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा कि हर्सबर्ग की थ्योरी के बारे में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना तो कमेंट में पूछिए और अपने को आगे बढ़ाइए और पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचाइए, चाहे आप। हाँ जी, ये वीडियो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, पेरिस में, लंदन में, हर जगह पहुँचनी है, पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचनी है। तो धन्यवाद आपका उसके लिए। पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचनी है, जल्दी मिलेंगे और कॉमर्स वीडियो से मिलते रहेंगे आपसे। कुछ पूछना तो पूछिए। और आज का कोट है हमारा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए और गॉड ब्लेस। ओम शांति।